अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 13.2 एक्सरसाइज का अगर हम 7वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि अगर एक तजर्बा 200 बार दोहराया जाता है तो दिए गए मवाद की मुतवक्को तअद्दद मालूम करें। यानी कि एक उसने तजर्बा किया है और उसको उसने 200 बार दोहराया है। अब उसमें ना कि ये उसने उसका जो रिज़ल्ट आया है वो टेबल की फॉर्म में लिखा है। यानी कि वो कहता है जो सिफ़र है ना, उसके आने का जो ये होता है हमारे पास एहतमाल का साइन, तो वो सिफ़र शरीय आ रहा है। 1 का सिफ़र शरीय 21 है, 2 का सिफ़र शरीय 17 है, 3 का सिफ़र शरीय 18 है, 4 का ये है, 5 का ये है और 6 का ये है। अब हमने मालूम करना है जी मुतवक्को तअद्दद। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, यानी कि इसकी जो कतारें हैं, इनको ना कि हम एक अलहदा से टेबल बनाते हैं और ना कि इनको रोज़ में तब्दील कर देंगे। तो उसके लिए ना कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं, ये इसी टेबल को ना हम इसी टेबल को लेते हैं और इसकी जो एक्स वाली है यानी कतार है, इसको हम ना कि इसका कॉलम बना देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम 0 इधर लिख देंगे, उसके बाद फिर 1 लिख देंगे। यानी ये 6 तक हमारे पास गिनती है, तो हम ना 6 तक ये गिनती इस तरीके से लिख देते हैं। उसके बाद ये जो p इंटू एक्स हमें दिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास इस तरह से एक कतार है, तो इसको भी हमने इधर कॉलम की शक्ल में लिख देना है। तो पहला हमारे पास 0.11 है, दूसरा हमारे पास 0.21 है, 0.17 है, 0.18 है, उसके बाद 0.09 है, उसके बाद 0.17 है, उसके बाद 0.07 है। अब हमने मुतवक्को तअद्दद मालूम करना है। तो मुतवक्को जो तअद्दद है उसका फार्मूला होता है मेरे पे n ज़रब p इंटू एक्स। अब हर किसी का p इंटू एक्स तो हमें दिया हुआ है, यानी ये इसके लिए हमारे पास p इंटू एक्स ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। अब n कहाँ से आएगा? तो अगर हम ना कि अपना सवाल देखें शुरू में, तो उसने बताया था कि उस तजर्बे को 200 बार दोहराया गया। इसका मतलब है n जो है ना सब का, वो हमारे पास 200 है। तो इस अगर हमने मुतवक्को तअद्दद मालूम करना है तो इनके सब के p इंटू एक्स को 200 से हमें ज़रब देनी पड़ेगी। यानी कि इसको हम 200 से ज़रब दें, हमारे पास आंसर मुतवक्को तअद्दद आ जाएगी। इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास है जी 200 ज़रब 0.11, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 22। जो पहला है उसका आंसर हमारे पास 22 आ गया है। तो दूसरे में भी हमने इसको 200 से ज़रब देनी है 0.21 को, उसके बाद इसको भी 200 से ज़रब देनी है। चलिए हम ज़रब ना बाद में दे लेते हैं, अभी ना इनको ना हम लिख लें। इसको भी हमने 200 से ज़रब देनी है, उससे अगले को भी हमने 200 से ही ज़रब देनी है, उससे अगले को भी 200 से ज़रब देनी है, उससे अगले को भी हमने 200 से ही ज़रब देनी है। तो अब हम ना के कैलकुलेटर से इन सब को ना ज़रब देते जाते हैं। तो पहले हम ना के 200 को ज़रब देते हैं जी 0.21 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 42। उससे आगे चलें तो 200 को हमने ज़रब देनी है जी 0.17 से, तो ये आंसर आ जाता है जी 34। उससे आगे चलें तो हमने 200 से ज़रब देनी है जी 0.18 को, तो वो आंसर आ जाता है जी 36। उससे आगे चलें तो हमने 200 को ज़रब देनी है जी 0.09 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 18। उससे आगे चलें तो 200 को हमने ज़रब देनी है जी 0.17 से, तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 34। उससे आगे चलें तो हमने 200 को ज़रब देनी है जी 0.07 से, ये आंसर हमारे पास 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सब का ना मुतवक्को तअद्दद मालूम कर लेना है।